कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधियों का बचना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन असल में आज तक की तारीख में कई ऐसे अपराध हुए हैं जहां अपराधियों की ना तो कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही उनके नाम का खुलासा हो पाया। आज भी कई मामलों पर संदेह बना हुआ है। इन्हीं में से एक है राजीव दीक्षित की मौत का राज, जो तमाम जांच होने के बाद भी कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढ रहा है। आखिर कौन थे राजीव दीक्षित, ये क्या करते थे, कब ये सुर्खियों में आए, क्या इनका वाकई निधन हुआ था या ये किसी साजिश का शिकार हुए थे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। राजीव दीक्षित, इस नाम से परिचित कराने के लिए आपको ले चलते हैं 1967 में। तारीख 30 नवंबर साल 1967। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम राजीव रखा गया। स्कूलिंग करने के बाद राजीव को इलाहाबाद में बीटेक करने का मौका मिला और यहीं से होती है असल शुरुआत। राजीव ने अपने कॉलेज में अपने टीचर्स और कुछ साथियों के साथ आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मकसद था भारत का सब कुछ स्वदेशी बनाना। इसके बाद राजीव ने IIT से MTech किया और बाद में कुछ वक्त तक CSIR में काम किया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। यहाँ से निकलने के बाद राजीव की जिंदगी का एक ही मकसद था, राष्ट्र सेवा। राजीव का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का फोटोकॉपी जैसा है, जिसे बदलने की जरूरत है। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौ रक्षा की बात करने वाले राजीव के राष्ट्रवाद की अवधारणा काफी हद तक RSS की अवधारणा से मिलती जुलती थी। MTech के बाद राजीव ने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया और यहीं से उनके लाखों समर्थक उनके साथ आने लगे। राजीव दीक्षित ने अपनी पहचान कुछ ऐसी ही बना ली थी कि अगर आज वो जिंदा होते तो अब तक वो भारत में आयुर्वेद और स्वदेशी का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते। राजीव का दावा था कि वे कभी बीमार नहीं पड़े और जब कभी स्वास्थ्य से जुड़ी उन्हें कोई शिकायत होती थी तो वे खुद ही ठीक कर लिया करते थे। इसलिए सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजीव बीमार पड़ गए और सीधा उनकी मौत हो गई। 29 नवंबर 2010 को भिलाई के BSR अपोलो अस्पताल में राजीव का निधन हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें गृहनगर भेज दिया। दीक्षित के परिवार वाले भी उनकी मौत के कारणों पर संदेह व्यक्त करते रहे। इसको लेकर परिवार ने PM ऑफिस से भी संपर्क किया। इसके साथ ही उनके समर्थकों का मानना है कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराए जाने की भी जिद की, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। लोगों का कहना है कि राजीव दीक्षित को रामदेव अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। हालांकि रामदेव और राजीव आपस में एक अच्छा बॉन्ड साझा करते थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रामदेव और राजीव दीक्षित एक दूसरे को जानते कैसे थे। दरअसल राजीव के समर्थक दावा करते हैं कि 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जबकि रामदेव के समर्थक इसे उनकी उपज मानते हैं। राजीव इस ट्रस्ट में सचिव पद पर थे। इस आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। इसके लिए दोनों ने कुछ वक्त तक साथ में काम भी किया। दोनों एक साथ आस्था और संस्कार जैसे चैनल्स पर आते थे, जिसके बाद दोनों में विवाद होने की बात भी सामने आई थी। राजीव के कुछ समर्थक दावा करते हैं कि रामदेव राजीव की लोकप्रियता से घबरा गए थे और फिर उन्होंने राजीव के खिलाफ षड्यंत्र किए। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई, जो विवादास्पद है। आपको बता दें कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर लेक्चर देने थे। 26 से 29 नवंबर तक उनका ये कार्यक्रम था। जब 30 मई को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत और नाजुक हो गई और उन्हें दुर्ग में ही रोक दिया गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से अपोलो BSR अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद राजीव दीक्षित के समर्थकों ने बाबा रामदेव पर कई संगीन आरोप लगाए, जांच की भी मांग की। लेकिन असल में राजीव के साथ क्या हुआ था, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। किस्मत का संयोग ही था कि उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख एक ही थी। हर साल इस तारीख के आसपास उनकी मौत को लेकर आवाज बुलंद होती है और समय के साथ धीमी भी पड़ जाती है और ये मामला वहीं का वहीं रह जाता है। BBPN की रिपोर्ट।